ऐसे आप लोग आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने टाइप 2 के ही कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो कि आप देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, जिन्हें हम विद इन सेकेंड्स कैसे हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला हमारा बोर्ड पे ये रहा, यदि इफ़ x अर्न्स 25% मोर देन y, व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, यदि क्या है कि x जो है वो y से 25% अधिक कमाता हो तो आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। तो y x से कितने प्रतिशत कम कमा रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, इसको देखो करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि 25% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 1/4 होगी। तो 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। तो आपसे कह रहा है कि x, एक तरफ आपका x है और एक है y है, तो x अर्न 25% मोर देन y। अगर आपको मैंने बताया था कि अगर एक टोटल है तो इसका 25% कितना होगा, 1 होगा। यदि आपका क्या है कि अगर y एक 4 कमा रहा होता, यहाँ पे देखो, अगर y 4 कमा रहा होता तो y से x क्या करता है, 25% मोर देन y, यानी 1 ज़्यादा कमाता है। तो कितना कमाएगा भाई, 5 कमाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। तो x जो y जो है वो x से कितने प्रतिशत कम कमा रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना कम कमा रहा है भाई, 1 कम कमा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बाई x से, किससे, x से। हमेशा आप अपने आप में ये क्वेश्चन करेंगे कि किससे, x से। किससे कम कमा रहा है, x से। और जिससे कम कमा रहा होगा उसे हम किस में लिखेंगे, हर में। किससे, x में। किससे, x से। उसी तरह से इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे कि देन, किससे, देन, किससे कम कमा रहा है, x से पूछ रहा है। तो अगर हम x से पूछेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 100 पे कितनी होगी, 1 कम कमा रहा है, किस पर, किस पर, x पर। किस पर, x पर। तो 100 पे कितना होगा, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 20%। तो क्या है कि y आपका कितना कम कमा रहा है, x। तो आपसे पूछ रहा, आप हमेशा क्वेश्चन करेंगे किस से, क्या क्वेश्चन करेंगे, किस से या देन। आप आपस में हमेशा क्वेश्चन अपने आप से करेंगे कि किससे कम कमा रहा है, यहाँ x से कम कमा रहा है, किससे कम कमा रहा है, x से। तो आप आराम से इन सवालों को बगैर सॉल्व किए कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P जो है Q से उतना अधिक ज़्यादा है, P Q से 6 गुना ज़्यादा है। P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P Q से 6 गुना ज़्यादा है। आगे पूछ रहा है बाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, P इसमें आपसे पूछ रहा है बाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे P जो है देखो, P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q बाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। तो हिंदी वाले बच्चे देखेंगे P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P जो है Q से 6 गुना अधिक है। P जो है Q से 6 गुना अधिक है। आपसे पूछ रहा है बाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इस सवाल को हम कितनी आसानी से करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि, कह रहा है कि Q जो है वो P जो है Q से 6 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। तो देखो एक तरफ हम P लिखते हैं, एक तरफ हम Q लिखते हैं। अगर Q को हम x मान लें तो P हमारा कितना होगा, 6x होगा भाई, क्योंकि P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। तो Q से उतना ज़्यादा है, कितना, 6 गुना। तो अगर Q को हम x मानते हैं तो P हमारा कितना होगा, 6x होगा। और ये ज़्यादा कितना है, 5x है या नहीं है, 6x 5x है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस 6x है, यानी ये 6x है तो x से कितना ज़्यादा है, प्लस 5x। अब आपसे पूछ रहा है बाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। किससे, Q किससे कम है, P से कम है। तो कौन बटे में जाएगा, 6x जाएगा। होगा या नहीं होगा, आपको मैंने अभी बताया था, लेस या देन। किससे पूछ रहा है, देन P।
ठीक है, किससे? पी से। किससे? पी से। तो 100 पे कितना होगा? यक्स और यक्स कट गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 5/6 है, किस पे? 100 पे। तो मैंने आपको 5/6 की वैल्यू याद करने के लिए बताया था। तो 5/6 की वैल्यू कितनी होगी आप देख लो, 83 सही 1/3%। बस हमारा सवाल लग गया। अगर हमें 5/6 की वैल्यू नहीं याद है तो हम जोड़ घटाना करेंगे और काटापीटी करेंगे तो हमारे 5 से 10 सेकंड खराब हो जाएंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे क्या है, इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, एक विद्यालय उसमें कुछ विद्यार्थी हैं, तो कह रहा है कि 60% विद्यार्थी अगर क्या हूँ, इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट आर स्कूल आर बॉयज, 60% जो आपके विद्यार्थी हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, तो लड़कियों की संख्या आपको दी गई है कितनी? 972 है। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, तो स्कूल में कितने बॉयज हैं, यानी कितने लड़के हैं। आप देखो कि यहाँ पे आपको जो दिया गया है लड़कों का परसेंटेज दिया गया है, लड़कों का परसेंटेज दिया गया है, लेकिन लड़कियों की रियल वैल्यू दी गई है। लड़कों का क्या है? परसेंटेज वैल्यू दिया गया है कि 60% लड़के हैं, लेकिन लड़कियों की यहाँ पे क्या है? 972 आपको रियल नंबर दिया गया है। तो देखो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। आप एक बात देखो कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/5। ठीक है, जिसको भी ये नहीं आता है वो कृपया करके क्या करे, हमारा पहला सेशन परसेंटेज का देखे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 3/5 60% का जो वैल्यू होगा वो 3/5 होगा। तो आपको मैंने बताया था कि नीचे वाले को आप क्या मानते हैं? टोटल मानते हैं, और ए आपका क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू होता है। अगर 5 बच्चे हमारे टोटल होते, तो 5 बच्चे अगर टोटल होते, टोटल स्टूडेंट कितने होते? टोटल स्टूडेंट यदि हमारे 5 होते तो बॉयज़ कितने होते भाई? बॉयज़ कितने होते? 3 होते। तो गर्ल्स कितनी बच गई आपकी? 2 बच गई। अगर कुल विद्यार्थी हमारे 5 हो गए और 5 का 60% कितना होगा? 3 होगा, तो हमारे लड़के हो गए, 60% बच्चे हो गए, और गर्ल्स हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन गर्ल्स की हमें वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 972, 972। लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है? 972। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 छंग 12, 486 होगी। और आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो 3 की वैल्यू, लड़के हमारे कितने थे? 3 थे, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 486 इंटू 3। तो 486 इंटू 3 कितना होगा? 3 18, 3 और 24 से 25, 3 चक्कू 12, 2 14। तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी होगी? ये हमारे हो गए लड़के। तो लड़के हमारे कितने होंगे? 1458 हमारे लड़के होंगे। तो आपको इस समझ आया होगा इस सवाल में हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। और देखो हमने कितनी आसानी से इस सवाल को लगा लिया। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 189,000। ठीक है, तो 1,89,000। आगे कह रहा है 4/9 ऑफ देम आर मेल्स। उसमें क्या है? 4/9 ऑफ देम और मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। आपसे कह रहा है 50% मेल और मैरिड। ठीक है, और आगे कह रहा है फाइंड द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ मैरिड। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इसी में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000। तो एक शहर है उसकी जनसंख्या कितनी है? 1,89,000 है। एक शहर है उसकी जनसंख्या 1,89,000 है। और आगे कह रहा है 4/9 उसमें से आदमी है। 4/9 क्या है? आदमी है। और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या हैं? फीमेल्स हैं। बाकी जो हैं वो फीमेल्स हैं। आगे कह रहा है 50% पुरुष
विवाहित है, 50% पुरुष क्या हैं, विवाहित है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ मैरिड, यानी कुल कितनी जनसंख्या जो क्या है, विवाहित है, कुल कितनी जनसंख्या विवाहित है। आगे पूछ रहा है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। अगला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, कितनी महिलाएं विवाहित हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। तो आप एक बात देखो, मैंने आपको पहले भी सवालों में बताया, क्या कहीं पे यहाँ पर आपसे रियल वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं विवाहित हैं या कितने पुरुष विवाहित हैं, नहीं पूछ रहा। तो जब हमसे रियल वैल्यू नहीं पूछ रहा तो हमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कंपैरेटिव डाटा पूछ रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, रियल वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप हमेशा सवाल में याद रखना, सिर्फ ये डाटा आपको उलझाने के लिए है जिससे आपका सवाल लेट हो जाए। आप देख लो कि 4/9 है, 4/9 देम आर मेल्स। तो आप देखो अगर मैं इसे टोटल मानूं, ये टोटल हो गया, तो आपके 4 क्या हो गए, मेल हो गए। आप यहाँ पे देखो कि अगर टोटल हमारा 9 था, टोटल 9 था, पॉपुलेशन टोटल हमारी कितनी थी, 9 थी, तो मेल कितने हो गए, यानी पुरुष कितने हो गए, 4 हो गए। तो फीमेल यानी महिलाएं कितनी आ गई, 9 से 4 चले गए तो 5 बचे, फीमेल कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल हमारे अगर 9 थे, महिलाएं हमारी 4 हो गई, तो पुरुष हमारे 4 हो गए, तो महिलाएं कितनी बच गई भाई, 5 बच गई। तो आप ये देखो कि आपको रियल डाटा नहीं पूछ रहा, तो पहला सवाल है हमारा फाइंड द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ मैरिड, और आपसे कह रहा है कि 50% मेल क्या है, मैरिड है। तो टोटल मेल हमारे कितने थे, 4 थे, तो 50% आदमी कितने होंगे, 2 होंगे भाई। 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 4 का आधा 2 होगा। तो आप मुझे आंसर पहले क्वेश्चन का कितना होगा, आप देखो कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन जो आपकी है, यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या क्या है, मैरिड है, यानी विवाहित है। तो 2 पुरुष मेल कितने हो गए, 2 हो गए। तो आप मुझे बताओ क्या पुरुष अकेले शादी कर लेंगे, ऐसा नहीं है, तो उसके लिए महिलाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 महिलाएं भी तो होंगी 2 पुरुष से शादी करने के लिए। जब 2 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं भी होंगी शादी करने के लिए, तो टोटल कितने हो गए, यानी टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 विवाहित हैं, टोटल कितने विवाहित हैं, 4 विवाहित हैं। कितने में विवाहित हैं, टोटल जनसंख्या हमारी कितनी थी, 9 है, तो 100 पे कितना होगा। और आपको मैंने 4/9 की परसेंटेज वैल्यू याद करने को कहा था, कितना है, 44 सही 4/9%, यानी आपकी कितनी पॉपुलेशन विवाहित है, 44 सही 4/9%। यहाँ पे आके हम गलत कर देते हैं, क्योंकि केवल महिलाएं शादी नहीं कर सकती या केवल पुरुष शादी नहीं कर सकते, एक दूसरे का होना जरूरी है। तो अगर हमारे 50% पुरुष विवाहित थे तो उनके साथ में 2 महिलाएं भी तो होंगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखें, दूसरे सवाल में आपसे से कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। तो कितनी महिलाएं विवाहित हो गई भाई, 2 पुरुष की शादी हुई थी तो 2 महिलाओं की हो गई, तो 2 महिलाएं विवाहित हो गई, कितने पे हो गई, टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, टोटल महिलाओं की संख्या हमारी 5 थी। अगर 2 महिलाएं हमारी विवाहित हो गई और कितनी महिलाएं थी, 5 थी, तो 100 पे कितना हो गया, आपको पता है कि 2/5, 1/5 20, तो 2/5 40%, यानी हमारी 40% क्या हो गई, महिलाएं हमारी क्या हो गई, विवाहित हो गई, ठीक है। तो 2/5 यानी 2 महिलाएं विवाहित थीं, कितने में से, 5 में से, तो 100 में से कितनी होगी, 40%, तो 40% महिलाएं हमारी विवाहित हो गई। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, हमें इस डाटा की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन थे, बढ़ते हैं आगे तक।